हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टेक फॉर वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ मोस्ट एमसीक्यू लेके आया हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा तथा आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, एन आइडियल करंट सोर्स हैज जीरो। आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है। एक आदर्श धारा स्रोत जो होता है उसमें शून्य क्या होता है? इंटरनल कंडक्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑन नो लोड, ऑप्शन नंबर डी रिपल। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक आइडियल जो करंट सोर्स होता है उसमें इंटरनल कंडक्टेंस हमेशा जीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक आइडियल करंट सोर्स की हाँ, एक आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा जीरो होता है और ये आइडियल सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, इसको हमेशा जो हमारा सोर्स होता है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा उसके पैरेलल में लगाते हैं तथा धारा स्रोत का मतलब जो धारा स्रोत होता है आइडियल करंट सोर्स, उसका आंतरिक चालकता कंडक्टिविटी हमेशा जीरो होती है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखा है, हमारे ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट। तो इस सर्किट में दिया हुआ है 8 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड दोनों ही पैरेलल में लगे हैं। तो हमारा जो टोटल कैपेसिटेंस होगा ऐड हो जाएगा। तो 8 कितना हो जाए 16। तो हमारा जो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तुल्य धारिता हो गई 8, धारिता 16 हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इफ अ कंडक्टर इज मूव थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए हीट इज क्रिएटेड, ऑप्शन बी वोल्टेज इज क्रिएटेड, ऑप्शन सी द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, ऑप्शन डी मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वोल्टेज इज क्रिएटेड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फैराडे के नियमानुसार जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट। निम्न में से कौन सबसे अधिक भारी है? ऑप्शन ए मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी एटम, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो दोस्तों फटाफट आप इसका आंसर बताइए कि इनमें से कौन सबसे भारी होगा आपके हिसाब से। फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा मॉलिक्यूल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो अणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सभी में सबसे ज़्यादा भारी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नंबर 2 दिया है, द यूनिट ऑफ पावर इज। ऑप्शन ए दिया है एम्पियर, ऑप्शन बी दिया है वॉट, ऑप्शन सी दिया है वोल्टेज, ऑप्शन डी दिया है कूलाम। तो इसका फटाफट आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मतलब जो पावर है उसका यूनिट, उसकी यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, पावर की जो यूनिट होती है वो वॉट होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। धारा की एम्पियर होगी और विद्युत वाहक बल की वोल्ट, आवेश की कूलाम। देखिए ये सब इनकी इकाइयाँ दी गई हैं चारों ऑप्शन की, आप देख लीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ एसी सर्किट। एसी परिपथ में धारा की दिशा होगी। पहला ऑप्शन दिया है ए इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बी दिया है इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शनल, सी दिया है वेराइज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट, डी दिया है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वेराइज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। एसी में जो हमारी एसी होती है उसमें हमेशा करंट की जो दिशा होती है पल पल में बदलती है, कभी पॉजिटिव जाती है कभी नेगेटिव जाती है, तो ये हमेशा पल पल में बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, कूलाम पर यूनिट वोल्ट इज।
कूलाम प्रति इकाई वोल्ट होता है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन बी कैपेसिटेंस, ऑप्शन सी रजिस्टेंस, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका फटाफट आंसर करिए फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटेंस, धारिता। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, चार्ज अपॉन वोल्टेज, आवेश अपॉन विभव। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 दिया है व्हेन अ मैग्नेट इज हीटेड, जब चुंबक को गर्म किया जाता है तो ऑप्शन ए इट गेन्स मैग्नेटिज्म, ऑप्शन बी इट्स लॉसेस मैग्नेटिज्म, ऑप्शन सी इट नाइदर लॉस नॉर गेन मैग्नेटिज्म, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो जब हम चुंबक को गर्म करते हैं तो यह चुंबकत्व खो देता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जब किसी चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसका चुंबकत्व गुण खत्म हो जाता है, जिससे वो आयरन और किसी भी चुंबक को अट्रैक्ट नहीं कर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है परमानेंट मैग्नेट आर मेड ऑफ, स्थायी चुंबक बने होते हैं। ऑप्शन ए डायामैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन बी पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन सी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन डी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो जो परमानेंट मैग्नेट बने होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। परमानेंट मैग्नेट हमेशा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बने होते हैं। इनको हम स्थायी चुंबक भी कहते हैं। ये एल्किनो, एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट आदि होते हैं परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है द ओम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक सर्किट इज, चुंबकीय परिपथ के लिए ओम का नियम। ऑप्शन ए दिया है रिलक्टेंस इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एमएमएफ, ऑप्शन बी दिया है एमएमएफ इज इक्वल टू रिलक्टेंस, ऑप्शन सी दिया है फ्लक्स अपॉन रिलक्टेंस, ऑप्शन डी दिया है एमएमएफ इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमएमएफ इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चुंबकीय मैग्नेटिक सर्किट का ये फॉर्मूला है। चलिए